कैसे हो सब। तो आज से 2 दिन पहले मैंने ये सोचा था कि अगर मैं एक चैनल बनाऊँ जिसके अंदर मैं रोज़ आके बात करूँ 100 दिनों तक, एंड ये कॉन्सिस्टेंटली अगर मैं कर पाऊँ तो मेरा कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। एंड आज उसका तीसरा दिन है एंड आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मेरा कम्युनिकेशन। एंड जो सबको अच्छा लग सकता है कि कोई एक अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, कोई अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरा कम्युनिकेशन इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मुझे आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन जो है उसको तुम रेट करो, 10 में से कितने रेट देना चाहते हो। तो हाँ, आज से 3 महीने पहले मैंने शुरू किया था डिजिटल मार्केटिंग को सीखना। एंड जब मैंने किया था सीखना, तब मुझे यही लगता कि डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल है जिसको मैं सीख जाऊँगा, उसके बाद मैं क्लाइंट ढूँढ लूँगा, उसके बाद मैं पैसा कमा लूँगा। लेकिन आज 3 महीने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग कोई एक स्किल है ही नहीं, जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ें मिल के एक स्किल बनता है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग एक एक ऐसा स्किल है जो बहुत सारे स्किल मिलकर बनते हैं, जिसके अंदर आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सीखना पड़ेगा फ़िल्मिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, एंड उसके बाद तुम्हें थंबनेल बनाना पड़ेगा, एंड उसके बाद तुम्हें कॉपीराइट करना पड़ेगा जो तुम टाइटल में यूज़ करोगे, या फिर जो भी तुम करोगे एक एज अ डिजिटल मार्केटर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी है। इसीलिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्किल सीखनी है। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो मैं एक लिस्ट बनाया था। 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। हाँ, तो वीडियो को काट नहीं लगाया था, बस ये नोटबुक ढूँढने गया था, तो पॉज़ करके गया था वीडियो को। तो मैंने एक नोट बनाया जिसके अंदर मैंने ये सारे नोट डाउन किए, मैं मुझे कितने सारी चीज़ें करनी है एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग। अगर तुम शुरू करना चाहते हो, तुम्हें शुरुआत में तुम्हारे साथ तो कोई होगा नहीं जो तुम्हारा काम को कर देगा। तुम क्लाइंट ढूँढोगे तो तुम उसे तो ये कह नहीं सकते मैं ये सिर्फ़ ये कर पाऊँगा। तो उसके लिए मैंने ये जो नोटबुक है इसको मैंने बनाया था, ठीक है? तो देख लो, पहले मैंने फर्स्ट जो स्किल है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है जिसके अंदर तुम्हारा क्रिएटिविटी यूज़ होता है। तुम्हें ऊपर ऊपर से लगेगा कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है फेसबुक में जाओ, ऐड चलाओ, ऐड के लिए जितने सारे काम करना पड़ते हो तो दूसरों से करवा लेंगे। एंड सिर्फ टूल्स को आ जाना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। मैंने ये जो लिस्ट बनाया मैं तुमको सुनाता हूँ। फर्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग, उसके बाद स्टोरी टेलिंग, क्योंकि जब तुम एक ऐड को क्रिएट करोगे, मान लो तुम दूसरों से भी करवा लो, फिर भी तुम्हें तुम्हें तो आना चाहिए कि ये स्टोरी टेलिंग ठीक है कि नहीं। तो क्रिटिकल थिंकिंग, स्टोरी टेलिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। फोटोग्राफी आनी चाहिए, वीडियोग्राफी क्योंकि तुम्हें वीडियो शूट करना भी पड़ सकता है, या फिर जिससे करवाओगे उसे गाइड करना भी पड़ सकता है। उसके बाद ग्राफिक्स डिजाइन, मतलब इसका बेसिक्स आना चाहिए। फोटोग्राफी का बेसिक्स, वीडियोग्राफिक्स का बेसिक्स, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का बेसिक्स, वीडियो एडिटिंग का बेसिक्स, मार्केटिंग तो तुम कर ही रहे हो तो मार्केटिंग आना अच्छी से आना चाहिए। उसके बाद एसईओ का बेसिक्स आना चाहिए, अगर तुम उसमें डीप लर्निंग नहीं कर रहे हो तो। कॉपी राइटिंग का बेसिक्स आना चाहिए। उसके बाद मार्केटिंग टूल्स, मतलब जितने सारे टूल्स से आप मार्केटिंग को करोगे, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, सॉरी, गूगल एड्स, इस तरीके का जो टूल्स हैं उसको तुम सीखना चाहिए। सीख सकते हो नहीं, सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का मेन जो काम से जाना जाता है वही है। उसके बाद थोड़ी बहुत कोडिंग का नॉलेज नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर हुआ तो अच्छा होगा, क्योंकि जब तुम एसईओ करोगे, थोड़ी बहुत एसईओ करनी पड़ सकती है तो एसईओ करोगे। उसके बाद तुम्हें आना चाहिए कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द कोर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कम्युनिकेशन के बिना तुम ना क्लाइंट को क्लोज पर कर पाओगे, ना तुम किसी से बात कर पाओगे, ना तुम अपने ऑडियंस को समझा पाओगे। तो कम्युनिकेशन तो आना चाहिए। एंड उसके बाद एआई इम्प्लीमेंटेशन, आप अपने काम में एआई को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। इसके अंदर मैंने 14 स्किल आपको बताए, ये सारे चीज़ मैंने बेसिक्स बेसिक्स तो सीख लिया ऑलरेडी, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग तो ऑलरेडी हम
बचपन से करते आ रहे, क्योंकि किसी मैथ अब अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको अपने बार बार सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि इसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो उससे क्रिटिकल थिंकिंग आ ही जाता है। अगर तुम एक हार्डवर्क स्टूडेंट हो या फिर कोई पर्सन हो जिसके अंदर हार्डवर्क करने की चाहत है, वो तो क्रिटिकल थिंकिंग को कर ही लेगा। एंड क्रिटिकल थिंकिंग आपको सोच सोच कर आते हैं, मतलब किसी चीज़ को कैसे कर सकते हैं, इतने सारे, मतलब बहुत, ये क्रिटिकल थिंकिंग एक प्रैक्टिस बेस्ड है। जितना तुम करोगे उतने तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग आता, मतलब उससे मास्टर होते जाओगे। उसके बाद स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग मैंने जाकिर भाई का एक पेड कोर्स था जो यूट्यूब में लीक हो गया, जाकिर भाई का नहीं, शायद फ्रंट रो करके कोई था, उसने जाकिर भाई के साथ ये कोर्स बनाया था। पर यूट्यूब में तो हर चीज़ लीक हो जाती है, तो हमें नहीं पता, पर हमें तो फ़ायदा मिल गया तो हमने कर लिया। उसके बाद मैंने देखा कि स्टोरी टेलिंग सीखने के बाद मुझे ये पता चला कि स्टोरी टेलिंग सिर्फ ये नहीं है कि तुम किसी को किसी स्टोरी सुना रहे हो तो वहीं पर आप स्टोरी टेलिंग यूज़ कर रहे हो। स्टोरी टेलिंग हर जगह यूज़ होते हैं। जैसे कि मान लो एक ग्राफिक्स डिजाइनिंग है एंड जिसके अंदर तुम्हें देख के पता होना चाहिए कि ये जो डिजाइनिंग है इसके अंदर ये कौन सी स्टोरी क्या बताना चाह रहे हैं। मतलब उसका मतलब है तुम्हारा जो स्टोरी है वो, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग है वो तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं। मान लो मेरे पास ये जो नोटबुक है, ठीक है, ये नोटबुक के अंदर ये एक, मान लो ये कोई डिजाइनर ने बनाया, शायद दिख रहे होंगे, एक एलिफेंट है, उसके बाद एक ट्री है एंड इसके अंदर लिखा है बॉर्न टू वाइल्ड, ठीक है। तो ये हमें एक स्टोरी देता है कि ये जो यहाँ पर एक सुरभि भी देख रहे होंगे एंड उसके बाद यहाँ पर पक्षी उड़ रही है। तो तुम्हें ये देख के क्या याद आ रहा है कि कोई जंगल के अंदर एक एक जंगल के अंदर अंधेरा हो चुका है। सॉरी, मैं स्टोरी की तरह बताती हूँ, ठीक है। अंधेरे की थोड़ी थोड़ी पूर्णिमा की रात है जिसके अंदर दो हाथी, एक माँ एंड उसके बच्चे जा रहे हैं एंड ये एक जंगल का सिनारियो बन रहा है। बॉर्न टू वाइल्ड हम लोग एंड ये जो फ्रंट है, ये फ्रंट इसके साथ मैच होना चाहिए, ये स्टोरी के साथ मैच होना चाहिए। तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहिए। लेकिन मैं नहीं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हें अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो तुम्हें एडवांस डिजिटल मार्केट, एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग आना चाहिए। लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ये डिज़ाइनिंग जो बने हैं क्या ये यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर मुझे बनाना पड़ सके तो क्या मैं इसको थोड़ी बहुत बना पाऊँगा। जैसे कि कैनवा एक ऐसा टूल्स है जिसके अंदर आप बहुत इजीली बहुत अच्छे ग्राफिक्स डिजाइनिंग या फिर डिज़ाइन बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पर टेम्पलेट मिल जाता है एंड टेम्पलेट को अगर कॉपी करके आप बना लोगे तो तुम्हें लोग बोल सकते हैं कि ये कॉपी टेम्पलेट है, लेकिन तुम्हारा तो काम चल जा रहा है। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि तुम कैनवा से कॉपी टेम्पलेट चिपका दो, बस उसको थोड़ी बहुत मॉडिफाई करो एंड थोड़ी बहुत सीख भी लो कि कैसा होता है, क्या होता है। मतलब तुम एक एक दिन अगर सब में दोगे तो तुम सीख ही जाओगे। और मार्केटिंग के अंदर अंदर तुम एक महीने के अंदर आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे अगर तुम एक स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। जैसे जब मैंने शुरू किया था, मैंने ये सोचकर नहीं शुरू किया था कि क्या होगा आगे। मैंने जस्ट एक डिजिटल मार्केटिंग देखा एंड चैट जीपीटी से शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग होता गया, करते कैसे हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखा। उसके बाद मैंने यूट्यूब का एक, सॉरी, गूगल का एक फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होता है जिसको मैंने कंप्लीट किया, बेसिक्स। उसके बाद मैंने यूट्यूब से सीखना चालू किया कि ये सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी आती है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। एंड मुझे टूल्स के बारे में अभी सीखना है। मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है गूगल टूल्स के बारे में, फेसबुक के साथ मैं थोड़ी थोड़ी फेमिलियर हूँ, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक, गूगल एड्स के बारे में मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। तो मुझे सीखना होगा ये। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सीखूँगा नहीं, मैं अभी सीख रहा हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं। एंड मुझे एक चीज़ पता है, लाइफ में अगर तुम तेज़ भागोगे तो तुम
शायद जल्दी पहुंच सकते हो, लेकिन अगर तुम रास्ता भटक गए तो तुम्हें बहुत पीछे भी आ सकते हो, क्योंकि तेज भागना कोई एक जगह नहीं है। तुम तेज भागो, लेकिन इस तरीके से भागो सारे चीज़ को ध्यान रखते हुए। मुझे जल्दी पैसा नहीं कमाना है, मुझे एक स्ट्रेटजिकली आगे बढ़ना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। एंड मुझे सिर्फ पैसा नहीं देखना है कि मुझे ये चीज़ करने से मुझे पैसा मिल जाएगा। मुझे ये पता है कि जब मैंने किसी क्लाइंट के साथ काम करूँगा, जब उसे 100 रुपये मिलेंगे प्रॉफ़िट, तो वो मुझे 25 रुपये देने में कोई मतलब हेजिटेट नहीं करेगा कि इसको 25 रुपये मैंने दे दिया मेरा 100 रुपये से, क्योंकि उसको 100 रुपये प्रॉफ़िट मैंने ही कराया है। तो उससे अगर 25 रुपये मुझे दे तो मुझे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही मेरा मोटिव है कि जिसके लिए काम कर रहा हो उसको एटलीस्ट सैटिस्फाई होना। वो मतलब जब मुझे पैसा दे तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं इसको पैसा दे रहा हूँ। उसको जस्ट ये लगना चाहिए इसने मुझे प्रॉफ़िट करा है, उससे हिस्सा दे रहा हो। मुझे बस हिस्सा चाहिए, उसका उससे पैसा नहीं चाहिए। बस यही सारी चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग को मैंने आज जाके ये सीखा। मैंने भी जब पहले कुछ स्किल सीखता था, तो मुझे भी लगता था कि जल्दी-जल्दी सीख जाओ, इससे पैसा आ जाए। एंड ये कोई स्किल को सीखने का एक तरीका नहीं है। जब तुम किसी स्किल को सीख रहे हो तो उसको इस तरीके से सीखो ताकि दूसरों की मदद हो सके। अगर दूसरों की मदद करोगे तो वो तुम्हारा भी मदद करेगा। तुम्हारा मदद कैसे करेगा? तुमको पैसा चाहिए, पैसा दे देगा। तो स्किल को कभी इस तरीके से मत देखो। स्किल को हमेशा ये इस तरीके से देखो कि इसमें मुझे अगर करना है तो अच्छे से करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। आपके ऑप्शन बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हज़ारों लोग हैं जो ये काम कर सकते हो, तो तुमसे क्यों करवाएँगे? जब तुम उसका प्रॉफ़िट करवाओगे, जब तुम उसका हेल्प करोगे तब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एंड अगर वीडियो को अच्छा नहीं लगना चाहिए, अच्छा तो लगना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैंने ना एडिट किया है, ना कुछ किया है। तो बस मेरा कम्युनिकेशन को थोड़ा-सा रेट करके जाओ अगर हेल्प कर सकते हो किसी का। एंड और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ये जो कम्युनिकेशन है, ये कैसा है ये तो बताओगे। एंड उसके बाद अगर उम, और क्या ही करोगे? हाँ, और मेरा लर्निंग कैसा है, मतलब किस तरीके से ये अगर कोई एक्सपर्ट देखोगे तो मुझे हेल्प करना चाहोगे तो मुझे हेल्प कर दो कि क्या इस तरीके से सीखना चाहिए या फिर कोई और अप्रोच से मुझे सीखना चाहिए। तो बस गाइडेंस चाहिए, मैं तो बस सीख रहा हूँ, सबका